नमस्कार, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 2 के पार्षद अमित नाटा जी, भिवाड़ी विकास संगठन के अध्यक्ष पद्म शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जिससे लगातार कोविड-19 और लॉकडाउन चल रहा है, उस दौरान भिवाड़ी विकास संगठन किस तरह और काम कर रहा है और क्या क्या उद्देश्य है भिवाड़ी विकास संगठन का? भिवाड़ी विकास संगठन लगभग 6 साल पहले 5 सोसाइटियों के जो नुमाइंदे थे उनके साथ मिलकर शुरू किया गया था। उस समय जो हमारे उद्देश्य ये थे कि इस भिवाड़ी के अंदर जो सोसाइटियां हैं उसके अंदर बिल्डर वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो संगठित होके उनके जो हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती उनको शॉर्ट आउट करने के लिए आपस में बैठ के या सरकार के साथ मिलके इस संगठन का शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे जब हमें लगा कि इस संगठन में समाज के साथ साथ और भी जो हमारे जो वर्ग हैं जो पीड़ित हैं, जैसे समय पे हमने स्कूलों में बच्चे हैं उनको स्वेटर वगैरह दिया और किताबें दी, लाइब्रेरी के लिए हेल्प करी कई स्कूलों में। इस तरह से फिर और उद्देश्य बढ़ता रहा तो और सोसाइटी को जोड़ने के लिए क्रिकेट मैच भी करवाए। अब जब समय आया ये कोरोना का, उससे पहले हम इस संगठन को जोड़ के 22 सोसाइटी हमारे साथ जुड़ चुकी थी और हमने इस कोशिश की थी कि इसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दें। हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी जब तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पोस्टें बनानी पड़ी। सर्वसम्मति से मुझे इन सभी जो सदस्य थे उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया। लेकिन इस समय अचानक कोरोना आ गया। कोरोना के समय क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन से ही हूँ, हमारा सबसे पहले यह था कि अपनी सोसाइटी को सेव करना। सोसाइटी सेव करने के लिए हमने सबसे पहले अमित जी ने मुझे कहा कि पद्म जी पहले अपनी सोसाइटियां हैं उनके लिए, क्योंकि शुरू में जैसे ही हुआ था उस टाइम मास्क और सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो हमने हर सोसाइटी पे लगभग 100 मास्क और सैनिटाइजर ये शुरू में हमने 5-6 सोसाइटियों में दिए। उसके बाद नगर परिषद में अमित जी मिले और उन्होंने आगे ये खाने वाने का जो काम वो शुरू किया। जिससे लगातार लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 जिससे पूरा देश भर में आपको मरीज बढ़ रहे हैं, तो भिवाड़ी विकास संगठन के आप अध्यक्ष हैं, तो इस दौरान तो आपकी संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं और क्या क्या सेक्टरों में आपकी काम कर रही है? और हमें संगठन की तरफ से अमित जी ने नगर परिषद में रिप्रेजेंट किया। नगर परिषद की तरफ से हमारे को बाईपास से लेके और टोल तक की जितनी भी झुग्गियां हैं उनको गोद लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई कि क्या आप ये कर सकते हैं। अमित जी ने और हमारे और सभी सदस्यों ने इस पे विचार किया और ज्यादा समय ना लेके हमने तत्काल इसमें फैसला लिया कि ये काम समाज के लिए है और हमें इसमें कोई रोक वो नहीं करना चाहिए। हमने अपने सदस्यों के साथ मिलके ये कार्य अगले दिन से ही शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हम नगर परिषद द्वारा जो भी हमें लिस्ट मिली हुई है उसके अनुसार 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, दाल, तेल सरसों का, नमक, अपना साबुन और आलू और मसाले, ये लगातार हर हफ्ते दे रहे हैं। और अगर बीच में भी किसी को जरूरत आती है तो हमारे अमित जी से संपर्क करता है नगर परिषद के द्वारा और हम उसे, अमित जी का तो रूटीन हो गया है कि 3-4 इनके पास रोज आते हैं फोन, ये उनको दे के आते हैं घर तक। जिससे लगातार हम हर संस्थाओं को अपना इंटरव्यू में बताते आते रहे हैं कि भिवाड़ी की लॉकडाउन के चलते और यहाँ की भिवाड़ी की संस्थाएं बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। उनका बहुत बहुत 24 टीवी नेटवर्क धन्यवाद देता है कि इस संकट की घड़ी में जो लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारे भिवाड़ी विकास संगठन के जो सदस्य आए हुए हैं, हमारे साथ वार्ड नंबर पार्षद है अमित नाटा जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ हैं। तो अमित जी, जैसे आपका संगठन है जो काम कर रहा है, इसकी फंडिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप जनरेट कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अध्यक्ष साहब ने कि लगातार हम झुग्गी झोपड़ियों में और गवर्नमेंट की नेतृत्व में हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि भी आज न्यूज़ 24 बहुत अच्छा काम कर रहा है और सारे पत्रकार हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रात दिन एक करके
प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। ये फंडिंग की बात ऐसा है जी, फंडिंग हमारे भिवाड़ी में या किसी आदमी के अंदर, हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छी एक अंदर से ही एक भावना आती है कि जब आदमी दुख की घड़ी में होता है तो सारे तैयार हो जाते हैं जी। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी सोसाइटियाँ, मतलब यही नहीं कि अलवर बाईपास की सोसाइटियाँ, बाहर की सोसाइटियाँ भी, बाहर से भी फंडिंग, मैंने लोग हमारे को पैसे की कोई ऐसी कोई कमी नहीं होने दे रहे जी। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम उस हिसाब से अपनी आगे की जो कार्यशाला है उसको आगे उनको बताते हैं कि भी आगे और बढ़ रहा है, लॉकडाउन और बढ़ गया और शॉर्टेज है, तो फंडिंग की हमारे पास हर सोसाइटी, चाहे वो हम अगर नाम लेना चाहें, बगीचा, आशियाना बगीचा हो, BDI हो, फिर आशादीप हो, कजारिया हो, डेरा, जेनेसिस, उसके बाद कोणार्क, एवलॉन गार्डन, एवलॉन रेसिडेंसी, उधर त्रेहान, मतलब कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिससे हमारे पास फंडिंग नहीं आ रही है। जी जी। उसके बावजूद भी जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो हमने फंडिंग की सोची नहीं थी ये बात। जी जी, बिल्कुल। ये भी हम में आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है। हमने ये डिसाइड किया था कि हमें ये काम करना है जी। चाहे संगठन के जो मेंबर्स हैं वो मिलके दें, चाहे फंडिंग आ जाए तो बिल्कुल। तो हमें आज भी फंडिंग के हमारे को ऐसी कोई नहीं है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम काम रोक देंगे, नहीं। हमारे इस मेंबरों का एकदम क्लियर फंडा है कि हमें ये काम करना है, चाहे उसमें अध्यक्ष दे, चाहे उपाध्यक्ष दे, चाहे पार्षद दे, चाहे मेंबर्स दे। जी जी, बट इस काम को निरंतर हमारे को जब तक जरूरत है जब तक हम करते रहेंगे। ठीक। अमर जी, लगातार जिस तरह से यहाँ पे सारी संस्थाएं काम तो कर ही रही हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग भी काम कर रहे हैं। क्या जिसे आपने बताया पहले हमारे साथ, आपके साथ डिस्कशन होती रहती है कि हमने पूरा बाईपास अडॉप्ट किया हुआ है कि राशन वितरण करने के लिए और खाना वितरण करने के लिए, तो आपका जो संस्था है भिवाड़ी विकास संगठन, उसका कितना टारगेट होता है डेली का, जो पैकेट या वीकली आप पैकेट बांटते हैं, किस तरह से आप बांटते हैं? ये हमारा ऑलमोस्ट ये मान लीजिए टारगेट नहीं, हमने एक लिस्ट बना रखी है, एवन जितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं जी, उनके अध्यक्ष और कितने उनके मेंबर्स हैं, उस हिसाब से हमारे पास पूरी लिस्ट है। और हम शुरू के 2 दिन में हमने मेहनत करी थी बहुत, तब जाके हमने एक एक घर का अध्यक्ष और उनके मेंबर्स, उस हिसाब से हमारी किट तैयार रहती है। हमारी किट जो बनती है वो लगभग 4 आदमी की है 7 दिन की। जी जी। और कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है। आज भी अगर अपन देखा जाए, पिछली बार हमने 177 किट बांटी थी वीकली में जी, और उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीक हमने कम से कम 100 किटें और दिए। तो वीकली हमारे में एक सबसे बड़ी, हमारे एक अलवर बाईपास में मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी, लोग क्या होता है इस टाइम पे इकट्ठा करने की सोचते हैं। जी जी, हाँ। लेकिन हमारे अलवर बाईपास में क्योंकि हम खुद वेरीफाई भी करते हैं कि कमरे भी वेरीफाई करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हैं, मास्क के बारे में बताते हैं, तो कई ऐसी फैमिलियां भी उदाहरण है कि जो हमारी 177 फैमिलियों की लिस्ट है उसमें पता लगे हमारा 160 ही बट रहा है। जी, बिल्कुल। जिसके पास है वो खुद कहता है कि साहब हमारे पास अभी है, जरूरत पड़ेगी हम आपको फोन करेंगे, आप दूसरे को देखो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। चलो ठीक है, ये तो दुख का घड़ी है, अपने को सबको देना है, लेकिन एक ये भावना आनी, वो भी जरूरतमंद आदमी के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। अब जी, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात ही कहा कि ये लगातार जैसे कि जो हम राशन वितरण कर रहे हैं, और ये बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं भिवाड़ी में। ये समस्या निकल के सामने आई है कि लोगों को पास राशन होने के बावजूद भी वो राशन के लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। जिनके पास अच्छे सक्षम है वो भी राशन लेते हैं, और जो गरीब के तबके लोग हैं जिनकी जरूरत की चीज़ है उन तक राशन नहीं पहुँच पाता है। ये बहुत बड़ी बात है अमित जी। और अमित जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से भिवाड़ी विकास संगठन है, अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, आगे की क्या प्लान रहेगा आपका? जैसे आप लॉकडाउन चल ही रहा है और लगातार आप संस्थाएं जो काम कर ही रहे हैं, और क्या फ्यूचर में प्लान क्या रहेगा आपका संगठन का? ये संगठन सोसाइटियों को हित का ध्यान रखते हुए बनाया गया था जी, और प्लान हमारे बहुत आगे से बने हुए हैं। हर सोसाइटियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर सोसाइटी का अपना अपना रंग ढंग है कार्यशाली का, लेकिन हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि इस प्रोटोकॉल के अंदर में अगर कोई भी चीज आती है तो भिवाड़ी विकास संगठन उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकता है। और कई चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं अभी लाइन पे, पाइपलाइन के अंदर में, लेकिन ये कोरोना वायरस एक बार सबसे पहला बड़ा मुद्दा है, इसको हम डिफीट कर लें। उसके बाद उन मुद्दों में तो ये तो चलो संसारिक है, डेली आना डेली जाना, लेकिन ये जो आई है, ये जो एपिडेमिक है, ये कोई डेली आने वाली चीज है नहीं। पहले हम इससे निपट लेते हैं, उसके बाद सोसाइटियों का और आगे वर्गों का भी हम धीरे धीरे, जैसे पदम जी ने बताया कि हम स्कूलों में और संस्थाओं में भी जाते हैं, एनजीओ में भी जाते हैं, उनका भी हाल देखते हैं, उनको भी अगर लगता है कि उनको करना चाहिए उनको भी हम करते हैं। तो
फिलहाल हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है कि हम सोसाइटियों का हित को पहले कैसे सेफगार्ड करें, सेकेंडरी में हम आगे स्टेप बाय स्टेप, हम ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हम कूद जाएं कोई चीज में, पहले एक कंक्लूजन को क्लियर करें, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। अमित जी, जिस तरह से लगातार हम लोग तो बात करते आ रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं बार बार अपने शो में, जब भी मैं अपना शो करता हूं 24 टीवी नेटवर्क का, सभी संस्थाओं का बहुत धन्यवाद देता हूं 24 टीवी नेटवर्क से कि वो लोग जो भिवाड़ी के जो इस संकट की घड़ी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे हमारे बाबा मोहर्रम ट्रस्ट है, उसने भी 10 लाख रुपए दिए हैं सरकार को। यहाँ पे चेयरमैन साहब है, सभापति जी है, उसने भी अपने निजी खाते से 11 लाख रुपए, उनका भी सबसे ज्यादा हमारी यहाँ मेडिकल टीम है जो एक एक पूरा प्रॉपर एक एक चीज को देखते हुए पूरा अपना काम पली भांति से निभा रही है। और दूसरा है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी वो भी पूरा एक एक चीज को देख रहे हैं। अमित जी, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये था कि जैसे अपन बात करें कि लॉकडाउन जब से हुआ है और आज तक, जैसे आप राशन वितरण कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं, जैसे सैनिटाइज की बात आती है तो मास्क की वितरण की बात होती है, क्या इस दौरान कुछ आपको कुछ समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ा या कुछ दिक्कतें आई? नहीं, देखिए, प्रशासन से आज के टाइम में अपन देखा जाए तो भिवाड़ी मेरे हिसाब से एक रोल मॉडल है जी अपने इस महामारी के अंतर्गत, जिसमें एमएलए साहब का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे चेयरमैन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, नगर परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो सेंट्रलाइज टीम करी गई है, ये इसी चीज के लिए करी गई है कि चीजों का दुरुपयोग ना हो। हम कहीं भी कुछ भी देते हैं, मास्क देते हैं, कुछ भी देते हैं, कि एरिया बंटा हुआ है। जी जी, ठीक है, प्रशासन को भी दे रहे हैं, प्रशासन की जरूरतें बहुत ज्यादा है, कितना भी दे दो वहां तो कम ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और सारा नगर परिषद के थ्रू रूट होता है तो सारी चीजें नोट है, कौन कहाँ खाना दे रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना वेल मैनेज्ड, और एमएलए साहब का जो फोकस रहा है, मैं भाई इतनी बात हमें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन एमएलए साहब के अगर चलें, एमएलए साहब और हमारे शीशराम जी के साथ अगर ये दोनों जिस स्ट्रीमलाइन से चल रहे हैं, तब आज भिवाड़ी सेफ है। प्रशासन की बात करें, पुलिस हमारी इतनी अच्छी कि उनको कितनी सैल्यूट करें, थैंक यू बोल के उनका हम अपना अपमान नहीं करेंगे। ये एक मतलब इस टाइम पे इतना बढ़िया योगदान उनका, भाई आज तक हमने लगा नहीं है कि मेरे को कि कहीं भी ऐसा कोई काम हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उनको कहीं डंडा चलाना पड़ रहा है या कहीं कुछ सख्ती करनी पड़ रही है। लोग भी इसका पालन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पुलिस जाती है वहाँ उनका भी तहे दिल से उनका वेलकम होता है। और सारे प्रशासन, चाहे मैं ये भी कहूँगा बीडा सीईओ ले लीजिए आप, हमारे धर्मपाल जाट जी ले लीजिए नगर परिषद के, और हमारे तहसीलदार साहब ले लीजिए, एसडीएम साहब ले लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वक्त, कल मैं देखा था 10:30-11 बजे तक तहसीलदार साहब और हमारे धर्मपाल कमिश्नर साहब रात को घूम रहे थे। इतने एनर्जेटिक आदमी है, इतनी अच्छी टीम है, और लीडर अगर अच्छा होता है ना तो टीम सारे बहुत बढ़िया काम करने लग जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। लगातार जैसे 24 टीवी नेटवर्क, जहां अखबार का सर्कुलेशन नहीं है, सूचना का कोई माध्यम नहीं है, उसके दौरान 24 टीवी लगातार आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहा है। और यहां तक कि लॉकडाउन के चलते और कोविड-19 के दौरान, जो इस दौरान भिवाड़ी में 24 टीवी नेटवर्क, आपको जानने के बता दूं कि 7.5 लाख लोगों ने अब तक देखा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो हमारा और भिवाड़ी के लोगों से जो प्यार है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और हमारे साथ पद्म शर्मा जी है, जो भिवाड़ी विकास संगठन के अध्यक्ष भी है। शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा एक सवाल है, इस थोड़ा सा हटके है, अब आने वाला है। जिस तरह से आप भिवाड़ी विकास संगठन या बहुत यहाँ पे सोसाइटीज हैं, और सोसाइटी में बिल्डर का और जो वहाँ लोग रहते हैं उनका किसी न किसी बात पर अनबन रहती है, चाहे अपन मेंटेनेंस की बात करें, कहीं साफ सफाई की बात करें, तो भिवाड़ी विकास संगठन इसको किस तरह से आप आगे देखेगा फ्यूचर में प्लान का? सर, ऐसा है, हमारी जब पिछली सरकार थी तो सीएम वसुंधरा जी से भी हमारी भेंट हुई थी, सिलसिले में हमारे एमपी साहब से भी हुई है और हमारे एमएलए साहब से भी हुई है। हम एक ही उद्देश्य पे काम कर रहे हैं कि हमारा और जो बिल्डर है जी, उसमें टकराव कैसे कम हो। जी जी, क्योंकि कई जगह वो भी सही हो सकते हैं, कई जगह हम सही हो सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से भी, कि एक कमेटी का गठन करें जिसके अंदर कुछ सोसाइटी के आदमी हो, कुछ बिल्डर के आदमी हो और कुछ सरकार के अधिकारी हो, डीसी साहब, या वो बैठ के एक टेबल पर
इन सब सोल्यूशन अगर बात करेंगे तो जहां तक मैं अपना विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है कि हमारी 90 से 95% सॉल्व हो जाएंगी समस्या। तो लगातार जिस तरह से हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। अमित जी, एक आपसे, आप राजनीति से पहले तो आप इंडस्ट्री चलाते हैं बहुत, और दूसरा अभी आप वार्ड नंबर पार्षद के 1-2 नंबर के वार्ड पार्षद भी हैं। अब लॉकडाउन जैसे चल रहा है और लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा उस दौरान की रोजगार का बहुत बड़ा किल्लत होगी, और जिस तरह संस्थाएं आज जो आप काम कर रही हैं, संस्थाएं लगातार जो इस संकट की घड़ी में संस्थाएं काम कर रही हैं, आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं हर चीज फील्ड में, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो रोजगार की काफी किल्लतें आएंगी, बहुत समस्या होंगी। उस दौरान सरकार तो अपना काम करेगी ही, जो संस्थान की क्या भागीदारी रहेगी इस दौरान, उस दौरान? देखिए, ऐसा है, ये बहुत मैंने आपने जो सवाल पूछा है बहुत जटिल सवाल है। और आज के टाइम पे अपन रोजगार की बात करें तो अपने पास देखा जाए तो कोई जवाब नहीं है, चाहे सरकार से भी बात करें, क्योंकि देखिए कहना आसान है कि भी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो कंडीशन है जी, जो समझ में आ रही है, जिसको ठीक होने में इतना आसान काम नहीं है कि 1 महीना 2 महीने का प्रोसेस है, ठीक हो गया काम हो जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। सरकार के साथ सरकार भी बैठेगी और हम इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग भी हैं, हम लोग भी बैठेंगे, जो हर प्रयास हो सकता है कि भी बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए वो सारे मिलके ही हम करेंगे। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में कि भाई ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा या 2 महीने में खत्म हो, ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है जी। और पीड़ा सबको ही है, चाहे आज मैं भी हूँ तो मेरे को भी तकलीफ है, जो रोजगार डेली कमाने वाले हैं उनको भी तकलीफ है। बट ये है कि हम सारे मिलकर कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन तो बैठेंगे। जब इतना बड़ा संकट हम इसको दूर कर सकते हैं तो उसमें भी प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ अपना योगदान देने का। आपका सब जो चलते चलते एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ। जिस तरह से आप इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे भिवाड़ी में हमारे 4,500 के समथिंग इंडस्ट्री है, और जितनी भी वर्कर है प्लान उनका जो यहाँ से गए हैं अपने घरों पे लौटे हैं, तो वो वर्कर्स लौटने में क्या वापस आएंगे लौट के? जो वर्कर की जो यहाँ दिक्कतें आएंगी कंपनी को, उसको किस मद्देनजर से आप देखते हैं? देखिए, दिक्कत तो ये आएगी, क्योंकि जो ये आज कोरोना वायरस, ये किसी को पता थोड़ी था क्या है, कभी बुखार तो है नहीं जी, गोली खा रहे ठीक हो गए जी जी। लोगों में लोगों की जो सहन शक्ति है या लोगों का जो विश्वास है जी, वो एक रकम से टूटा है, उस पर एक झटका तो लगा है। और मेरे हिसाब से देखिए 1-2 महीना 2 महीना 3 महीना आदमी फिर भी विचार करेगा, करने के बाद में स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक तो परेशानी रहेगी। अमर जी, जिस तरह से आज सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, सोशल डिस्टेंस का वो पूरा पालना कर रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो पूरी भीड़ होगी, क्या उस दौरान भी जो वायरस फैलने का दिक्कत हो सकती है कि सिम्टम जो रहेंगे उसमें तो पहले रह सकते हैं, पता कैसे चलेगा? इसका कुछ है? कुछ ऐसा है जी, अभी जो कोरोना वायरस की रिसर्च भी चल रही है ना जी, उस रिसर्च के अंदर में पहले ये बताया जा रहा था कि ये सिम्टम्स है जी, लेकिन अभी जो रिसर्च चल रही है उसमें 3 कैटेगरी आ गई इसमें। कोरोना वायरस भी अपना रूप बदल रहा है और उसको कई तो ऐसे भी हो रहे हैं जो आज महाराष्ट्र के अंदर में कहते हैं ऑलमोस्ट 90% जो है विदाउट सिम्टम्स वाले हैं। डेफिनेटली हाँ। अब ये हमें ये पता नहीं है कि उसको है कि नहीं है, क्योंकि जब सिम्टम्स का ही पता नहीं है, कोरोना वायरस रंग बदल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल आदमी अपने घरों में ही रहे, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करे। सरकार की जो गाइडलाइंस है समय अनुसार प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, सीएम साहब भी कह रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस आप फॉलो करें, और जो तकलीफ 2 महीना हुई है उसको 1 महीना और बढ़ा ले जी, 3 महीना हो जाएगी, लेकिन इसका परमानेंट इलाज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और बार बार कहते रहे हैं कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात कहा, बिल्कुल। जैसे हमने अपने जीवन में पहले चीजों के लिए बदलाव किए, तब हमें भी कोरोना से लड़ने के लिए अपने जीवन में बदलाव करने पड़ेंगे। हमें ये थूकने की, मास्क लगाने की, हाथ साफ करने की, सैनिटाइज करने की, अब हमें जहां तक मैं समझता हूं कि कम से कम 1 साल तक हमें ये आदत डालनी पड़ेगी, चाहे ये वायरस रहे या ना रहे।
तो आज हमारे जो प्रोग्राम में थे भिवाड़ी विकास संगठन के जो पदाधिकारी वो दोनों मौजूद थे, और चलते चलते मैं उनसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। भिवाड़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे 24 टीवी नेटवर्क के माध्यम से? देखिए, भिवाड़ी विकास संगठन के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो मैं जो हमारे संगठन के पदाधिकारी व सदस्य हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन खास तौर से उन साइलेंट सदस्यों का जिन्होंने इस समय बिना नाम की गुमनामी के इस समय समाज की जो मदद कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने दिल खोल के मदद करी है। हमारे महासचिव श्री के श्रीवास्तव जी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, हमारे संगठन के वेलोसिटी के संजय अग्रवाल जी हैं, प्रकाश सैनी जी हैं, और आशादीप के हैं, एवलॉन गार्डन के हैं, एवलॉन रेजिडेंसी के हैं। मतलब इतने लोग हैं। हमें मैं सच में अभी एक अपने संगठन के या भिवाड़ी के जो लोग हैं सोसाइटी के, उन पे आज मुझे गर्व होने लग रहा है कि उन्होंने इस संकट के समय में जो इतने लोगों को उन्होंने मदद करी है, उन सब का मैं साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आज का हमारा प्रोग्राम है बस इतना ही है। आप लगातार हमारे 24 टीवी नेटवर्क को आप देखते रहिए। यूट्यूब पे जाएंगे तो उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा ऐप है 24 नेटवर्क, उसको आप डाउनलोड करें और पल पल की खबरें आप तक हमारा चैनल पहुंचाता रहेगा। जहां अखबारों का सर्कुलेशन नहीं है और जहां कोई सूचना का माध्यम नहीं है, वह 24 टीवी नेटवर्क डेली आपको भिवाड़ी का हेल्थ बुलेटिन लेके आता है और वो आप तक हम लोग पहुंचाते हैं। और मैं फिर धन्यवाद देता हूं जो भिवाड़ी जनता ने 24 टीवी नेटवर्क को इतना प्यार और सराहा है। जो 7.5 लाख लोगों ने अब तक भिवाड़ी 24 टीवी नेटवर्क को देखा है, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा ये भी कहता हूं कि जो भिवाड़ी के में इस संकट की घड़ी में जो भी संस्था है भिवाड़ी में जो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 24 टीवी नेटवर्क ने एक और रिक्वेस्ट की थी कि इंसानों को खाना मिल रहा है लेकिन बेजुबानों को खाना नहीं मिल रहा है। वो खबर 24 टीवी के चली तो लोगों ने बाबा मोहनराम गौशाला में खबर देखती बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज वहां पे भरपूर मात्रा में चारा है और पैसा भी पहुंचा। उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं 24 टीवी नेटवर्क, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हमारे प्रोग्राम आने के लिए।